हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न नंबर 6 हल करेंगे। यह प्रश्न देखने में आपको हार्ड लग सकता है, लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। आपका प्रश्न आपको दे रखा है। ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। और O यहाँ पे है, ये समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। यानी कि A और C जो क्या है, विकिरण है, उसका क्या ये मध्य बिंदु है। कौन? O। बताइए कैसे? O बिंदु ए बी व सी से समान दूरी पर स्थित है। यानी ओ बिंदु है वो ए से, ओ बिंदु बी से और ओ बिंदु सी से समान दूरी पर स्थित है। बिंदुओं से चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई है। यानी कि ये जो रेखाएं हैं डैश डैश के आपको दिखाई दे रही है, ये लाइन आपको परीक्षा में देखने को नहीं मिलेगी। यह सिर्फ हमारी सहायता के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को आराम से और धीरे से देखिएगा। सर्वप्रथम आपको लिखना है, दिया है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, आगे देखिए। समकोण त्रिभुज है, इसके साथ साथ आपको दे रखा है कि AC का बिंदु O मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है। ठीक है, तो मध्य बिंदु है तो इसका मतलब क्या हुआ कि OA के बराबर में OC होगा। ये बात यहां तक आई समझ में? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आई। अब आगे देखिए, आपको क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात क्या करना है वो देखिए। हमें इसमें ज्ञात करना है OA के बराबर में OB हो, OB के बराबर में OC हो। यह हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, ओके। अब चलिए हल करते हैं। तो प्रश्नानुसार देखिए, इसके अंदर आप देखोगे तो आपको क्या करना है। सबसे पहले ये आपको दे रखा है समकोण त्रिभुज, इसको हम आगे बढ़ाकर, सी को आगे बढ़ाकर इसको एक आयत का रूप दे देते हैं। तो सर्वप्रथम आप यही लिख दीजिए कि ए भुजा को आगे बढ़ाकर वह सी भुजा को आगे बढ़ाकर दोनों भुजाओं को आपस में मिला देते हैं तो एक आयत बन जाता है। और उस बिंदु को D नाम दे देते हैं। ठीक है, ये लाइन आपको लिख देनी है। और अब ये आपका आयत बनकर एकदम क्या है, रेडी है। तो अब आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि आयत के अंदर क्या होता है, जो विकिरणें होती है वो बराबर होती है। यानी ऐसी विकिरण है वो BD विकिरण के क्या होती है, बराबर होती है। ये प्यारे बच्चों आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, पिछली कक्षाओं में मैंने आपको बताया भी है। ठीक है, तो अब देखिए, तो आप देखेंगे तो मैं यहाँ लिख देता हूं। अब त्रिभुज एक आयत बन चुका है। ठीक है, और आयत की दोनों
विकर्ण का मान बराबर होता है, आयत की दोनों विकर्ण का मान बराबर होता है। यानी कि आप चित्र में देखिए कि AC के बराबर में क्या हो जाएगा, B और D। ये बात आपको यहाँ से पता चल गई। आप कहोगे हाँ बिल्कुल पता चल गई। और साथ साथ में क्या कह रहा है ये कि O यहाँ पे क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है, यानी ये तो हमें पहले लिख दी हमने कि AC का मध्य बिंदु O है, तो BD का मध्य बिंदु भी कौन होगा, O होगा। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, मध्य बिंदु है तो इसका मतलब क्या हुआ कि BO के बराबर में क्या आ जाएगा, O और D आ जाएगा। ये आएगा नहीं आएगा, आप कहोगे हाँ आएगा। और ऐसा ही हमने पहले लिखा था, आप ये देखिए लिखा था ना, आप कहोगे हाँ लिखा था। तो अब ये मान लेते हैं समीकरण 1 है और ये हमने निकाला इसका समीकरण नंबर 2 लिख लेते हैं। और अब आप यहाँ पे लिख दो 1 वह 2 से, 1 व 2 से लिखेंगे तो देखो OA बराबर हो जाएगा OC के, और ये बराबर हो जाएगा BO के, और ये बराबर हो जाएगा OD के। यानी चारों ही क्या हो जाएगी, बराबर। लेकिन हमें कितनी चाहिए, 3 चाहिए, OA OB और OC। यहाँ लिख दो हमें चाहिए, वो लिख दो कि हमें चाहिए OA चाहिए, OB चाहिए और OC चाहिए। ये हमने निकाल दिया, तो यहाँ पे लिख दो इति सीधम। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि प्यारे बच्चों आपको यह प्रश्न का सॉल्व यानी हल अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।